जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकाम शहरी काम पाकिस्तान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और हमारे मीडिया पर जो चल रहा है कि सबा कमर और बिलाल सईद इन दोनों कंजरों ने मिलकर एक तवाइफ और एक मरासी ने मिलकर जो मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया है, तो इस बारे में गुफ्तगू करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं ये वीडियो चल रही है, फोटोग्राफ चल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि जब भी जिसको भी मौका मिलेगा हमारे इस्लाम की, हमारी मस्जिदों की, हमारे उलमा कराम की बेइज्जती की जाएगी, इसलिए पाकिस्तान बना था। अगर ये सब कुछ कंजरपुना करना था, नाच गाना ही करना था, तो भाई इंडिया में ही ठीक थे ना, वहां पे आपको बहुत खुल के करने का मौका मिलता। पूरे पाकिस्तान में आपको और कोई जगह नहीं मिली, मस्जिद ही मिली थी नाचने के लिए। अरे मुसलमान कहते हुए शर्म आती है हमें, हदीस नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। मस्जिद में तो अगर नमाज कोई पढ़ रहा है उससे भी ऊंची आवाज में जिक्र करने से भी मना किया गया है। मस्जिद का एहतराम तो इतना है कि अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कच्चा लहसुन प्याज वगैरह खाकर मस्जिद में जाने से भी मना किया गया है। इतना मस्जिद का एहतराम है। नाच गाना तो वैसे ही हराम है। औरत के हकूक, आजादी चाहिए ना आपको, आजादी चाहिए। इससे बढ़कर क्या आजादी मिलेगी आपको कि आपने अभी तक मस्जिद की जितनी भी आपने तकद्दुस पामाल किया, अभी भी आप आजाद घूम रहे हैं। यहां पे उम्र होना चाहिए था, अभी तक आपकी गर्दन ना मिलती। मोहतरमा सबा कमर साहिबा, आपको कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए आप जैसी औरतों को। आजादी के नारे लगाती हैं फिर आप जैसी उठ के। अरे एक सुन्नत बताता हूं आपको। एक नबी की वालिदा और एक नबी की जोजा की सुन्नत है सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हम मर्दों पे लाजिम कर दिया कि वहां दौड़ना है। औरतों का तो वहां भी तकद्दुस रखा गया, वहां भी इज्जत की हिफाजत की गई कि वहां पे दौड़ना नहीं है। और आप लोग नाच गाना करती हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को। चले आपका पेशा है, आप हैं ही तवाइफ हैं आप, लेकिन मस्जिद का एहतराम तो करें कम से कम मोहतरमा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले कि एक औरत की इंसल्ट हो। आप औरत तो नहीं है, औरत के नाम पर दब्बा है, लेकिन फिर भी मैं भी एक औरत का बच्चा हूं और मुझे औरत की इज्जत करना मेरी मां ने सिखाया है। खुदारा अपना नहीं, इस्लाम की इज्जत का ख्याल कर लें। अगर आपको आजादी ही चाहिए, नाच गाना ही करना है, तो मोहतरमा पूरी दुनिया पड़ी हुई है नाच गाना करने के लिए। बराए मेहरबानी हमारी मस्जिदों की इज्जत ना खराब करें। मेरी दरख्वास्त है, हमारे जितने भी ये चल रहे हैं गवर्नमेंट के इदारे, दरख्वास्त है बराए मेहरबानी इन पे तवज्जो दें, इनको रोकें, इन पर हाथ डालें। ये ना हो कि कल को ये कुछ और भी कर गुजरें। खुदारा अगर कोई उलमा कराम उठकर इनको बुरा भला कहता है, इनको रोकता है, तो फिर आप उसको ही गिरफ्तार करते हो, उनको ही बुरा भला कहते हो। कौन आवाज उठाएगा फिर? कौन आएगा? क्या दोबारा आएगा? दोबारा कोई नबी आएगा जबकि सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका है? कौन आके रोकेगा इनको? अगर उलमा कराम रोकते हैं तो आप उन पर पाबंदियां लगा देते हो, तो फिर आप पर तो ओहदा है ना, सीट मिली है ना, ताकत दी है ना अल्लाह ने, तो रोक लो ना मेरे भाई, इसका इस्तेमाल कर लो ना। कल क़यामत को नबी पाक ने पूछ लिया कि तुमको ओहदा मिला था, कुर्सी मिली थी, ताकत मिली थी, क्या किया था? क्या जवाब दोगे? कि मेरे सामने मस्जिद में नाच गाना होता रहा, मेरे मुल्क की बच्चियां नाचती रही और मैं कुछ नहीं कर सका, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए ये पावर मिली है। खुदारा डरो उस वक्त से, खुदा का खौफ करो, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो। अगर मेरी बात कोई बुरी लगे तो माजरत, मेरे इस वीडियो को शेयर करें बराए मेहरबानी, इसको प्लीज आगे तक पहुंचाएं, मेरी आवाज बने, मेरा साथ बने। बहुत शुक्रिया।